Thank you, Lord. Worship. Hallelujah. Bring me in the center. Thank you, Lord. आइए हम प्रार्थना करेंगे एंड या पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। आपके वचन के सामने दीनता और नम्रता के साथ हम आते हैं प्रभु, क्योंकि आपका वचन हमारे जीवन का नींव, हमारे जीवन का भोजन है प्रभु। आपके वचन के द्वारा आप हमसे बातें कीजिए, वचन का प्रकाशन दीजिए। गिव अस इंसाइट एंड रेवलेशन फ्रॉम योर वर्ड। वचन को खोलकर वचन में से ज्योति को आप हमें दीजिए, ताकि हम हमारा विश्वास खाएं। जितने लोग आज जुड़े हैं उन्हें आप खिलाइए पवित्र आत्मा, सिर्फ आप ही खिला सकते हैं। आप हर एक व्यक्ति को जो जुड़े हैं, जो अभी सुन रहे हैं, जो आगे सुनेंगे, सभी को आप स्पर्श कीजिए। इस वचनों को आप लेकर जाइए प्रभु। हम केवल वचन सुनने वाले नहीं, पर वचन पर चलने वाले लोग हैं। सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। प्रेज गॉड। आई वांट टू वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सबका स्वागत है आज फेथ स्कूल में, जहां पर हम विश्वास के पहलुओं को सीख रहे हैं। एक हमें कहा जाता है कि हम विश्वासी हैं, मतलब हम विश्वास से चलते हैं, विश्वास से खड़े रहते हैं। और मैंने अक्सर कहा है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन बेहतर हो, तो अपने विश्वास को बेहतर कीजिए, क्योंकि हम विश्वास से जीते हैं। अगर विश्वास बेहतर हो जाए तो जीवन बेहतर हो जाएगा, क्योंकि हम विश्वास से जीते हैं। वी लिव बाय फेथ। तो हमारा विश्वास बेहतर होगा तो जीवन भी बेहतर हो जाएगा। प्रेज गॉड। और उसी चीज के विषय में हम सीख रहे हैं। और एक सिद्धांत मैं आपको सिखाना चाहता हूं, जो पहले ही हमने सीखा है, रिवाइज करना चाहता हूं, फिर आज के नए सिद्धांत में जाएंगे। एक चीज मैंने आपको पहले सिखाया था, वो ये है कि यू हैव गॉड्स फेथ इन यू। परमेश्वर का विश्वास आप में है। प्रेज गॉड। इंसान का विश्वास कैसा होता है? पहले दिखाओ फिर विश्वास करेंगे। पहले हम छुएंगे फिर विश्वास करेंगे। लेकिन परमेश्वर का विश्वास वैसा नहीं है। कोई सोचेगा कि बाइबल के विश्वास में मैं कैसे चलूं? सबसे पहला कदम ये है कि परमेश्वर ने सिर्फ आपसे कहा नहीं कि विश्वास करो। परमेश्वर ने अपना विश्वास आपको पहले दिया। जब आपका नया जन्म हुआ, परमेश्वर ने अपना विश्वास आपको दिया। जो विश्वास परमेश्वर में है, परमेश्वर पिता में है, यीशु मसीह में है, जब आपका उद्धार हुआ, वही विश्वास को प्रभु ने आपको दिया है। तो प्रभु सिर्फ बोलता नहीं है कि विश्वास करो और फिर छोड़ देता है, नहीं। प्रभु आपको अपना विश्वास देता है, फिर वो बोलता है कि मेरे विश्वास से तुम विश्वास में चलो। प्रेज गॉड। प्रभु हमें अपना प्रेम देता है और फिर हमें आज्ञा देता है कि प्रेम में चलो, ताकि सारी महिमा प्रभु को मिले। प्रेज गॉड। प्रभु आपको आज्ञा नहीं देता कि प्रेम में चलो और फिर खुद कर लो। नहीं नहीं, प्रभु आपको आज्ञा देगा तो प्रावधान भी करेगा। प्रेज गॉड। प्रभु अगर आपको बोलता है कि विश्वास में चलो, तो विश्वास में चलने की क्षमता और ताकत भी देगा, ताकि सारी महिमा प्रभु को मिले। तो जब आपका नया जन्म हुआ, परमेश्वर का विश्वास आप में है। उस विश्वास के साथ आप विश्वास में चलिए। उस विश्वास के साथ आप विश्वास में खड़े रहिए। उस विश्वास से जीना सीखिए। परमेश्वर का विश्वास, ये एक सिद्धांत था जो मैंने आपको सिखाया। कई लोग बोलते हैं कि मुझे विश्वास करने में इतना तकलीफ हो रहा है। कैसे होगा? आपके विश्वास से थोड़ी आप विश्वास कर रहे हैं, आप परमेश्वर के विश्वास से विश्वास कर रहे हैं। और वो शुरू होता है कि पहले कबूल करिए कि परमेश्वर का विश्वास मेरे अंदर है। परमेश्वर का विश्वास, जिस विश्वास से परमेश्वर ने अंधकार को देखकर कहा कि ज्योति हो, उजियाला हो, वही विश्वास आपके अंदर है। प्रेज गॉड। उसके विश्वास से आप उसकी आज्ञा को पूरा कर रहे हैं। तो परमेश्वर का विश्वास आप में है। अगर आपने ये क्लास मिस किया है तो आप देख सकते हैं। इस वचन को देखिए, पहला पत्रस 1 उसके 23 में लिखा है, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीविते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। मतलब आपका नया जन्म कैसे हुआ?
आपका नया जन्म परमेश्वर के बीच से हुआ। या सो आपका और मेरा नया जन्म परमेश्वर के वचन के द्वारा हुआ है। और क्योंकि परमेश्वर का विश्वास परमेश्वर के बीच में है, इसीलिए नए जन्म से आपके अंदर परमेश्वर का विश्वास है। कभी आप बोलिए मत कि मुझे विश्वास करने में तकलीफ हो रहा है, मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूं। आपका विश्वास थोड़ी है, परमेश्वर का विश्वास है। आप विश्वास कर सकते हैं, विश्वास में आप चल सकते हैं, विश्वास को आप लागू कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर का विश्वास है। यू हैव द फेथ ऑफ गॉड। और उस परमेश्वर के विश्वास को आपको खिलाना है, जो सिद्धांतों को मैं सिखा रहा था कि विश्वास बढ़ता है वचन सुनने से, विश्वास आजाद होता है वचन बोलने से। बाकी सब चीजें छोड़ दीजिए, विश्वास पे कंसंट्रेट करिए। कैसे आप अपने विश्वास को बढ़ाएंगे? हम लोग एक असाइनमेंट में हैं, हम लोग जो सिपाही की तरह हैं, हमारा एक लक्ष्य है, एक मकसद है। दुनियादारी में हम ज्यादा घुसते नहीं है। सिपाही लोग जो उनके बॉस ने कहा है वही सिपाही करते हैं, इधर उधर चलते चलते इधर उधर नहीं निकल जाते हैं। हम एक सिपाही की तरह है, हमें अपने विश्वास पे काम करना है, परमेश्वर के विश्वास को बढ़ाना है, ताकि परमेश्वर के विश्वास के द्वारा हम जी सके, चल सके, चीजों को प्राप्त कर सके, जीवन को बेहतर कर सकें। प्रेज गॉड। लेकिन मेरा पॉइंट ये था कि परमेश्वर का वचन, जो परमेश्वर का अविनाशी बीज है, उसके द्वारा आपका नया जन्म हुआ है। इसीलिए परमेश्वर का विश्वास आपके अंदर है। तो उसके लिए प्रार्थना मत करिए, उपवास मत करिए, आपके अंदर है, वो नए जन्म से है, उसको सिर्फ बढ़ाना है। प्रेज गॉड। और ये मैंने आपको पहले सिखाया था, मैं जस्ट उसको रिवाइज कर रहा हूँ। आज हम एक नया सिद्धांत सीखेंगे, क्लास नंबर 28, क्लास 28 क्लास आज हो रहा है। और 28 क्लास का शीर्षक है फेथ प्रिंसिपल्स नंबर 11, विश्वास के सिद्धांत 11। विश्वास एक कानून है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आपके बिल्डिंग के पहले माले में आप जाएं और पहले माले से अगर आप जंप करें, तो कौन कौन लोग गिरेंगे नीचे? सब गिरेंगे। आपका रंग कितना भी हो, कोई भी रंग के हो आप, पढ़ाई कितना भी हो आपका, है ना, आप कितना भी पगार कमाते हो, पहले माले से आप जंप मारेंगे तो कितने लोग नीचे गिरेंगे? सब गिरेंगे। क्यों सब गिरेंगे? क्योंकि वो एक नियम है। इट इज अ लॉ, इट इज द लॉ ऑफ ग्रेविटी। आपका वजन कितना भी हो, आपका रंग कोई भी हो, कोई भी लिंग हो, आप पुरुष हो, स्त्री हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, अगर आप पहले माले से कूदी मारेंगे तो आपके मन में ये शक भी नहीं है कि अगर मैं पहले माले से कूदी मारूंगा तो मैं नीचे गिरना ही है। आप जानते हैं। वैसे ही विश्वास एक कानून है, आत्मिक कानून। ये सिद्धांतों को जो भी लागू करेगा उसके जीवन में रिजल्ट्स दिखेंगे। एक भिखारी के लिए काम किया, इब्राहिम के लिए काम किया, एक स्त्री के लिए काम किया, 17 साल के लड़के के लिए काम किया, एक वेश्या के लिए काम किया, किसी के लिए भी ये चीजें काम कर सकती हैं, क्योंकि ये कानून है। फेथ इज अ लॉ, जिसमें कोई भी व्यक्ति में अगर ये हियाव या करज है कि इन सिद्धांतों को मैं लागू करूं, तो वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, अगर वो व्यक्ति इन सिद्धांतों को लागू करेगा, उसके जीवन में रिजल्ट्स दिखेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता वो, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। परमेश्वर के सामने कोई ऊपर नीचे नहीं है। जो उसके सिद्धांतों को लागू करे, अंधा भिखारी बर्तिमाई, प्रभु ने ये नहीं कहा, नहीं नहीं मैं भिखारियों के लिए नहीं करता, पढ़े लिखे होने चाहिए। हाँ, praise। प्रभु को कोई फर्क नहीं पड़ता भिखारी है कि पढ़ा लिखा है, कि स्त्री है कि पुरुष है। प्रभु को जो फर्क पड़ता है वो है विश्वास। और वो दुनिया की किसी भी कोने से आने दो, प्रभु वहां पर परमेश्वर का नजर जाएगा, जो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है।
इसलिए हम विश्वास के सिद्धांतों को सीख रहे हैं। ये सिद्धांतों को अगर आप लागू करेंगे और आपका ध्यान आप देंगे इन सिद्धांतों में, कई बार लोगों के पास वचन इतना है, वो वचन को छोड़ के दुनियादारी की चीजों में लगे रहते हैं और सोचते हैं कि यार अपना क्यों कुछ होता नहीं है। वचन इतना है, सिद्धांत इतने हैं, इस पर मेहनत करने के बजाय रात दिन अगर आप इसमें मेहनत करें, आपका जीवन क्या होगा, व्हाट अ लाइफ यू विल हैव। प्रेज, इसमें मेहनत कीजिए, वचन में पहला मेहनत वचन में करिए। प्रेज गॉड, सिद्धांत बदलते नहीं है, चाइना में काम करेगा, पाकिस्तान में काम करेगा, ऑस्ट्रेलिया में काम करेगा, दुनिया के किसी भी कोने में काम करेगा। प्रेज गॉड, सिद्धांत बदलती नहीं है। आमीन। तो विश्वास के सिद्धांत नंबर 11, और 11वां क्या है, आज जो सिद्धांत मैं आपको सिखाने वाला हूं, ये मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है। फेथ वर्क्स थ्रू लव। विश्वास प्रेम के द्वारा कार्य करता है। ओके, सब मेरे साथ दोहराइए, जितने लोग आज जुड़े हैं, आपका मुंह खोलकर जरा बोलिए, फेथ वर्क्स थ्रू लव। अगर आप हिंदी में बोलना चाहते हैं, आप बोलिए, विश्वास प्रेम के द्वारा कार्य करता है। विश्वास प्रेम के द्वारा काम करता है। मैंने आपसे कहा कि अगर विश्वास एक मच्छी है, उदाहरण के तौर पे, जैसे यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर का राज्य राई के दाने के समान, अगर विश्वास एक मच्छी है तो प्रेम पानी है। प्रेज गॉड। अगर आप चाहते हैं कि आपका विश्वास काम करे, तो प्रेम आपके अंदर होना ही होगा, प्रेम में आपको चलना ही होगा। क्योंकि अगर आप प्रेम में नहीं चलेंगे, लोगों को क्षमा नहीं करेंगे, कड़वाहट लेके रखेंगे, क्षमा नहीं करेंगे, तो आपका विश्वास काम नहीं करेगा। और अगर आपका विश्वास काम नहीं करेगा, तो परमेश्वर का कनेक्शन नहीं रहेगा, क्योंकि विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर से कनेक्ट होते हैं। प्रेज गॉड। इसीलिए इस सिद्धांत को कभी मत भूलिए। 11वां सिद्धांत, विश्वास प्रेम के द्वारा काम करता है। फेथ वर्क्स थ्रू लव। एक ही तरीका है विश्वास काम करता है, विश्वास प्रेम के द्वारा जाना होगा। विश्वास साइड से नहीं जा सकता, विश्वास को काम करने के लिए उसको प्रेम के द्वारा जाना होगा, क्योंकि विश्वास प्रेम के द्वारा ही काम करता है। और कुछ पॉइंट्स मैं इसमें आपके साथ शेयर करने वाला हूं, इसको ध्यान से सुनिए। ओके, गलाती 5 उसके 6 में ये मेरा पॉइंट है, ये वर्स है मेन वर्स। ओके, गलाती 5 उसके 6 में लिखा है, और मसीह यीशु में न खतना रहित कुछ काम का है, परंतु केवल विश्वास। जो लिखना चाहिए था वो हिंदी बाइबल में, ये जो ऐप है उसमें विश्वास को उन्होंने हटा दिया है, या शायद लिखा नहीं, जो भी है। इंग्लिश में देखिए, फॉर इन क्राइस्ट जीसस नीदर सर्कमसिशन अवेलeth एनीथिंग नॉर अनसर्कमसिशन, बट फेथ विथ वर्क्स थ्रू लव। मसीह यीशु में न खतना रहित कुछ काम का है, मतलब शरीर की बातें नहीं, परंतु केवल विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव करता है। मतलब विश्वास, अगर आप चाहते हैं कि आपका विश्वास प्रभावी हो, तो वो प्रेम के द्वारा ही होगा। प्रेज गॉड। जो लोग विश्वास में चलना चाहते हैं, उनको प्रेम में माहिर होना पड़ेगा, माफ करने में, मौका देने में, दया दिखाने में। प्रेज गॉड। बदला नहीं लेने में। प्रेज गॉड। अगर आप चाहते हैं कि आपका विश्वास प्रभावी रूप से काम करे, तो आपको और मुझे वो प्रेम के द्वारा ही होगा, प्रेम के द्वारा ही होगा। और ये सिद्धांत है, ये मैं आपको बता रहा हूं कि विश्वास ऐसा काम करता है। विश्वास प्रेम के बगैर काम नहीं कर सकता। प्रेज गॉड। आमेन। सो यहाँ से ये सिद्धांत हमें पवित्र आत्मा ने बताया है कि विश्वास प्रेम के द्वारा काम करता है, थ्रू लव। प्रेज गॉड। आमेन। ओके, कुछ पॉइंट्स देखिए, उसी चीज को मैं वापस बोलना चाहता हूँ। फेथ इज एक्टिवेटेड एंड एनर्जाइज्ड बाय लव। विश्वास प्रेम से सक्रिय होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके विश्वास का गाड़ी शुरू हो, बहुतों के जीवन में विश्वास का गाड़ी शुरू नहीं हो रहा है, क्योंकि विश्वास के गाड़ी को सक्रिय करने के लिए प्रेम चाहिए। विश्वास, बहुतों का विश्वास थका हुआ है, उबाऊ है, क्योंकि विश्वास को ऊर्जावान या शक्ति से भरने का काम प्रेम का है। मतलब बिना प्रेम के विश्वास सक्रिय नहीं हो सकता।
बिना प्रेम के विश्वास ऊर्जावान नहीं हो सकता। तो उसी चीज को जहां पर गलाती 5:6 में लिखा है कि विश्वास प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है, यूनानी भाषा में अगर आप देखें तो उसका मतलब है सक्रिय। विश्वास को अगर आप सक्रिय करना चाहते हैं, आपको प्रेम में चलना होगा। चुनाव नहीं है आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। या तो आप प्रेम में चलिए या तो फिर आपका विश्वास काम नहीं करेगा। क्या चाहते हैं आप? व्हाट डू यू वांट? प्रेज गॉड। विश्वास प्रेम से सक्रिय होता है और प्रेम से ऊर्जावान होता है। विश्वास की ताकत, विश्वास में वो ऊर्जा, वो एनर्जी, वो एंथुसियाज्म विश्वास में कहां से आता है? वो ऊर्जा कौन भरता है विश्वास में? प्रेम। प्रेम में चलने से, अपने आप को प्रेम में रखने से आपका विश्वास में वो एंथुसियाज्म, वो ऊर्जा, वो ताकत, वो जुनून आने लगता है। नहीं तो विश्वास एकदम मरा हुआ, पकाओ उबाओ, प्रेज गॉड, एकदम थका हुआ विश्वास। किसी ने आपको देखा है कभी थका हुआ विश्वास? मतलब विश्वास एक सरदर्द बन गया है बहुतों के लिए। और वो क्यों है? क्योंकि ऊर्जा नहीं है, सक्रिय नहीं है। विश्वास चीजों को उत्पन्न नहीं कर रहा है क्योंकि प्रेम नहीं है। प्रेज गॉड। चोट खा गए, ऑफेंड हो गए, दुख हुआ, किसी ने ये किया, किसी ने वो बोला, किसी ने ऐसा किया, दुखी हो गए। प्रेज गॉड। तो उसके कारण विश्वास सक्रिय नहीं होता, विश्वास ऊर्जावान नहीं होता। प्रेज गॉड। अगर आप चाहते हैं कि आपका विश्वास सक्रिय हो, एक्टिवेट हो, एनर्जाइज्ड होता रहे, तो अपने आप को प्रेम में रखिए। प्रेज गॉड। ओके। एक और चीज वैसे ही देखिए, फेथ इज एक्सप्रेस्ड एंड ब्रॉट टू परफेक्शन बाय लव। विश्वास प्रेम के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। अगर आप अपने विश्वास को व्यक्त करना चाहते हैं, वो प्रेम के द्वारा ही होगा। और पूर्णता तक लाया जाता है प्रेम के द्वारा। प्रेम के माध्यम से विश्वास को पूर्णता में लेकर आते हैं। मतलब बिना प्रेम के विश्वास इमेच्योर रहेगा। विश्वास वो परफेक्शन तक वो आ नहीं पाएगा। प्रेज गॉड। विश्वास और स्वार्थ एक साथ काम नहीं कर सकता। विश्वास और प्रेम को एक साथ काम करना है। प्रेज गॉड। इसलिए इस पॉइंट को वापस लिखिए, और ये सब मनन करने के लिए ये तो 5 मिनट में मैं बोल दूंगा आपको। लेकिन अगर आप इस वचन से कुछ पाना चाहते हैं, इस टीचिंग से कुछ पाना चाहते हैं, तो आपको इन टीचिंग के बारे में थोड़ा सोचना होगा। थिंक अबाउट इट। जो पास्टर ने लिखा आज कि प्रेम के माध्यम से विश्वास को व्यक्त करते हैं। नहीं तो विश्वास हमेशा छुपा रहेगा, दिखेगा नहीं कभी। प्रेम से उसे व्यक्त किया जाता है। प्रेम से विश्वास को पूर्णता तक लाया जाता है। ना तो विश्वास कभी ग्रेजुएट होगा ही नहीं। बहुतों का विश्वास कई सालों से विश्वास है, लेकिन आज उसी कक्षा में, उसी स्टैंडर्ड में विश्वास पड़ा हुआ है। वो ग्रेजुएशन की तरफ गया नहीं, परफेक्शन की तरफ गया नहीं, क्योंकि व्यक्ति प्रेम में नहीं चलता। तो जैसे जैसे आप प्रेम में चलते रहेंगे, आपका विश्वास बढ़ता रहेगा और परफेक्शन की तरफ जाएगा। विश्वास सक्रिय होता है प्रेम से, विश्वास व्यक्त किया जाता है प्रेम से, विश्वास को ऊर्जावान बनाते हैं प्रेम, विश्वास को पूर्णता में लाता है प्रेम। आप देख रहे हैं कि प्रेम कितना जरूरी है। इट इज सो पावरफुल। प्रेज गॉड। क्योंकि विश्वास के बगैर प्रेम के बगैर विश्वास कक्षा में बढ़ेगा नहीं, उधर का उधर ही रहेगा। प्रेज गॉड। ओके। विश्वास प्रेम के माध्यम से व्यक्त किया जाता है और पूर्णता तक लाया जाता है। क्या आप चाहते हैं कि आपका विश्वास परफेक्ट हो? मतलब ग्रो करे, बढ़े। एक ही चीज को अगर कोई, जैसे ब्रदर अभिषेक को कीबोर्ड खेलते हैं या कुछ लोग वो गिटार खेलते हैं, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करें उसमें आप और बेहतर होते हैं। कोई भी, अगर आप लैपटॉप में हैं या फिर आपका कोई भी टूल है या गाड़ी के विषय में या कोई भी क्षेत्र में, आप जितना ज्यादा उसे करते हैं उतना बेहतर हो जाते हैं उसमें। वैसे ही विश्वास में हमें बेहतर होना है। कैसे होंगे? प्रेम के द्वारा विश्वास पूर्णता तक लाया जाता है। प्रेज गॉड। ओके। Okay, now number one, in walking by faith, understand the necessity of love. जो लोग विश्वास में चलना चाहते हैं, वो याद रखें कि विश्वास से चलने में प्रेम की आवश्यकता को समझें।
कोई भी व्यक्ति प्रेम में नहीं चल सकता अगर कोई भी व्यक्ति विश्वास में नहीं चल सकता अगर वो प्रेम की आवश्यकता को न समझें। अगर आप सच में विश्वास से चलना चाहते हैं, अगर आप सच में विश्वास से जीना चाहते हैं, तो आपके प्रेम कोई महत्व को आपको समझना होगा। प्रेज़ गॉड। प्रेम की ज़रूरत को आपको समझनी होगी कि प्रेम कितना बड़ा रोल प्ले करता है विश्वास में। और कोई भी व्यक्ति अगर चाहता है कि यार मैं विश्वास से जीना चाहता हूँ, विश्वास से चलना चाहता हूँ, वो हमेशा उसका एक नज़र प्रेम की तरफ रहता है, क्योंकि प्रेम के बगैर विश्वास काम ही नहीं होगा, सक्रिय नहीं होगा, ऊर्जा नहीं मिलेगी, प्रेज़ गॉड, व्यक्त नहीं किया जाएगा, कभी भी मैच्योरिटी तक आएगा ही नहीं। तो जो भी विश्वास चाहते हैं कि हम विश्वास से चलेंगे, विश्वास से जिएंगे, विश्वास से, एक नज़र हमेशा प्रेम में रहता है, क्योंकि प्रेम ऊपर-नीचे हो गया तो विश्वास गया आपका। प्रेज़ गॉड। ये सिद्धांत है, दीज़ आर प्रिंसिपल्स, इसको कोई नहीं बदल सकता, क्योंकि ये परमेश्वर के सिद्धांत हैं। सो पहला पॉइंट मैंने आपसे कहा, आई एम ग्लैड दैट ऑल ऑफ यू केम, क्योंकि ये चीज़ें इतनी ज़रूरी हैं, ये चीज़ें आपकी लाइफ को घुमा देंगी, इट विल टर्न योर लाइफ, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। जिन्होंने भी परमेश्वर के वचन को गंभीरता से लिया है, ये संसार में उन लोगों को गंभीरता से लिया जाएगा। जिन्होंने भी परमेश्वर के वचन को हल्के में लिया है, इस संसार में उनको हल्के में लिया जाएगा। प्रेज़ गॉड। सो इन वॉकिंग बाय फेथ अंडरस्टैंड द नेसेसिटी ऑफ लव। विश्वास से चलने में प्रेम की आवश्यकता को समझें। मैं आपको कुछ वचन दिखाने वाला हूँ, ठीक है? पहला कुरिन्थी 13 उसके 13 में लिखा है, पर अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। अभी आप सोच के देखिए, पवित्र आत्मा ने प्रेम को विश्वास के ऊपर रखा। दैट इज सो पावरफुल। तीनों बहुत शक्तिशाली चीज है। आशा के बगैर विश्वास काम नहीं करेगा, विश्वास के बगैर, प्रेज गॉड, प्रेम के बगैर विश्वास काम नहीं करेगा, विश्वास के बगैर आशा काम नहीं करेगा। लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण चीज ये तीनों में वो है प्रेम। सबसे बड़ा, सबसे ऊपर, मतलब नींव प्रेम है। प्रेम नहीं है तो विश्वास, आशा दोनों भी काम नहीं करेगा। प्रेज गॉड। और जो भी लोग विश्वास से चलना चाहते हैं वो प्रेम को हमेशा प्रेम की बढ़ाई करते हैं, प्रेम को हमेशा पहला स्थान देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं प्रेम विश्वास से बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि प्रेम के बगैर विश्वास खड़ा नहीं रहेगा, प्रेम के बगैर विश्वास काम नहीं करेगा, सक्रिय नहीं होगा। प्रेज गॉड। एक एक मरा हुआ विश्वास हो जाएगा, जो हिलता नहीं है, काम नहीं कर रहा है, बंद हो गया है विश्वास, मानो रुक गया है विश्वास, बढ़ नहीं रहा है आगे, उसी कक्षा में आके थम गया है विश्वास, क्योंकि उसको ऊपर लेके जाने वाले का काम क्या है? प्रेम का काम है। इसलिए प्रेम सबसे बड़ा है। और जो भी लोग विश्वास से चलना चाहते हैं, विश्वास से जीते हैं, आप प्रेम की आवश्यकताओं को समझना बहुत, क्योंकि पवित्र आत्मा ने कहा कि प्रेम विश्वास से बड़ा है और प्रेम के बगैर विश्वास काम नहीं करता। सुबह से रात आप वचन का अंगीकार कर सकते हैं, सुबह से रात जोर जोर के सबको डिस्टर्ब करके एक अंगीकार आप छोड़ते नहीं है। आप अंगीकार कुछ भी हो जाए, खाना नहीं खाएंगे लेकिन आप अंगीकार नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अगर आप क्षमा नहीं करते हैं, आपके मन में कड़वाहट है, आप ईर्ष्या और जलन है आपके मन में दूसरे व्यक्ति के खिलाफ आपके मन में, तो आपने जो भी अंगीकार किया, आपने सिर्फ माउथ प्रैक्टिस किया बस, और क्योंकि आत्मिक क्षेत्र में कुछ हुआ नहीं, आपका समय व्यर्थ हो गया। यू वेस्टेड योर टाइम, क्योंकि बिना सिद्धांतों को जाने आप जस्ट निकल गए। इसीलिए हम सिद्धांतों को सीख, क्योंकि हम जब कुछ करें तो बुद्धिमानी से करना चाहते हैं, हमारे पास समय नहीं है बर्बाद करने के लिए। प्रेज गॉड। इसीलिए प्रेम विश्वास से बड़ा है, क्योंकि विश्वास प्रेम के द्वारा काम करता है। ओके, उसी वचन को देखिए, पहला कुरिन्थी 13 उसके 1 में लिखा है, प्रेम की बढ़ाई, प्रेम की आवश्यकता देखिए, प्रेम विश्वास से बड़ा है। प्रेज गॉड। मतलब जो भी लोग विश्वास से चलते हैं उनके जीवन में प्रेम बड़ा है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। पहला कुरिन्थी 13:1, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, क्या बोली है,
और प्रेम न रखूं तो मैं टनटनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। मतलब वो बोल रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता आप कैसा बात करते हैं या कितना बात करते हैं, मतलब आपकी बोली मानो स्वर्गदूत के समान है। लेकिन वो अब बोलता है कि अगर आप प्रेम नहीं रखें तो आप सिर्फ आवाज कर रहे हैं, बहुत आवाज आ रहा है, वो भी ठनठनाता हुआ पीतल, झंझनाती हुई जांच का सिर्फ आवाज आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति प्रेम में नहीं चलता, डजंट वॉक इन लव। दूसरे में लिखा है, ये दिस आर वन ऑफ माय, मैं ये सब मेरे कुछ बहुत पसंदीदार वचन है जिन वचनों पे मैं बार बार आते रहता हूँ। मतलब सोचिए कि हम कितना भी अच्छा बोले, कौन सा भी वरदान मेरे जीवन में हो, कितना भी बड़ा प्रकाशन मैं आपको दूं, अगर मेरे जीवन में प्रेम बड़ा नहीं है तो ये सब चीजें व्यर्थ है, इट इज अ वेस्ट। इसलिए मैं बार बार ये चीजों में आते रहता हूँ कि प्रभु मेरा प्रेम का चाल कैसा है, हाउ इज माई लव वॉक। पहला कुरिन्थी 13:2 में लिखा है, यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों को, एक दो भेद नहीं, सब भेदों को और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, मुझे यहां तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। मतलब आपकी भविष्यवाणियां कुछ फायदों की नहीं है, भेद कुछ फायदे का नहीं है, सब प्रकार का ज्ञान कुछ फायदे का नहीं है, पहाड़ों को हटाने वाला विश्वास भी कुछ नहीं है, क्योंकि व्यक्ति के पास प्रेम नहीं है। क्या आप देख रहे हैं कि विश्वास में चलने वाले लोगों को प्रेम की आवश्यकता को समझना जरूरी है, प्रेम की गहराई को और महत्व को समझना कितना जरूरी है, क्योंकि उसके बगैर पहाड़ों को भी आप हटा दें, आप कुछ नहीं है परमेश्वर के सामने। प्रेज गॉड, मतलब मैंने कुछ भी नहीं किया बोल रहे हैं। आमेन। नाउ फाइनली, और यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को दे दूं, पूरा अकाउंट खाली कर दिया सोचिए, या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी फायदा नहीं। तो वो बोल रहा है संपत्ति कंगालों को दे दो लेकिन प्रेम के साथ करो, अपनी देह को जलाने के लिए दे दो लेकिन प्रेम के साथ करो, विश्वास से पहाड़ों को हटाओ लेकिन प्रेम से करो, भविष्यवाणी करो प्रेम से करो, भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझो प्रेम से करो, भविष्यवाणी मनुष्य को स्वर्गदूतों की भाषाएं बोलो लेकिन प्रेम से करो, मतलब सब चीज में प्रेम मिला दो, क्योंकि प्रेम सबसे बड़ा है। Praise God। और इसीलिए आई वांट टू एनकरेज यू कि हम में से जितने लोग जो इसीलिए देखिए हमारा विश्वास काम करता है, क्यों काम करता है, क्योंकि हमारे पास सिद्धांत है, वी नो ये कैसे काम करता है, हम अंधकार में नहीं चल रहे हैं। हमको पता है कि जब विश्वास काम क्यों नहीं करता, तो हम जानते हैं कि क्यों नहीं करता। जब विश्वास काम करता है तो हमें पता है कि विश्वास काम कैसे कर रहा है, क्योंकि विश्वास के वर्किंग्स, विश्वास के सिद्धांतों को हम जानते हैं। प्रेज गॉड, आमेन। ओके, नाउ इफ फेथ, बाइबल में इफ फेथ इज मेंशन इट विल ऑलवेज बी इन कनेक्शन विद लव। यदि विश्वास का उल्लेख किया जाता है तो वह हमेशा प्रेम के संबंध में ही होगा। प्रेज गॉड। आप जो विश्वास के योद्धा होना चाहते हैं, सबसे पहले प्रेम का योद्धा हो जाइए। प्रेज गॉड। इफ फेथ इज मेंशन इट विल ऑलवेज बी इन कनेक्शन विद लव। यदि विश्वास का उल्लेख वचन में कहीं पर भी किया जाता है, उसके ऊपर या नीचे साइड में कहीं ना कहीं प्रेम का भी उल्लेख किया जाएगा, क्योंकि विश्वास और प्रेम को आप अलग नहीं कर सकते, यू कांट सेपरेट देम, वो साथ में ही चलना होगा। प्रेज गॉड। इसीलिए इस पॉइंट को वापस सुनिए ध्यान से, यदि विश्वास का उल्लेख किया जाता है तो वह हमेशा प्रेम के संबंध में ही होगा। प्रेज गॉड। लोग आपके खिलाफ कुछ ना कुछ बोलेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, ये ऐसा सोचेगा, वो ऐसा करेगा, उसको ऐसा लगता है, इसको ऐसा लगता है, वो ये कर रहा है, वो करते रहेंगे, बोलते रहेंगे, सोचते रहेंगे। आपको निर्णय करना है कि आप प्रेम में चलेंगे कि नहीं चलेंगे, क्योंकि अगर आप प्रेम में नहीं चलेंगे आपका विश्वास काम नहीं करेगा। और जहां पर भी वचन में प्रेम का वर्णन किया जाता है, ऊपर नीचे विश्वास भी आपको मिलेगा, प्रेम भी वहीं पर आसपास कहीं ना कहीं मिलेगा। प्रेज गॉड, दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। ओके, यदि विश्वास का उल्लेख किया जाता है तो वह हमेशा प्रेम के संबंध में ही होगा। कुछ वचन है देखिए, एफिसियों 1:15 में लिखा है, इंग्लिश में लिखा है,
Wherefore I also, after I heard of your faith in the Lord Jesus and love unto all the saints, इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ, क्या? प्रेम। हिंदी में वो शब्द मिस्टेक मतलब उन्होंने डाला नहीं है, लेकिन देखिए प्रभु यीशु पर विश्वास और लोगों पर प्रेम, प्रभु यीशु पर विश्वास और सब पवित्र लोगों से प्रेम। विश्वास और प्रेम हमेशा साथ में है, क्योंकि प्रेम के बगैर आपका और मेरा विश्वास काम नहीं करेगा। इट कैन नॉट वर्क। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका विश्वास सक्रिय हो, अद्भुत रीति से चले, अगर आप चाहते हैं कि आपका विश्वास अद्भुत रीति से चले, औसम तरीके से चले, तो हमेशा जस्ट माय टैप ओके। इस कारण मैं भी इस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों से प्रेम, विश्वास और प्रेम, यीशु मसीह पर विश्वास, लोगों से प्रेम, यीशु मसीह पर विश्वास, लोगों से प्रेम। यीशु मसीह पर विश्वास है, लोगों से प्रेम नहीं है, विश्वास काम नहीं करेगा, क्योंकि विश्वास प्रेम के द्वारा काम करता है। एक और वचन देखिए, कुलोसियों 1:4, क्योंकि हमने सुना कि मसीह यीशु पर तुम्हारा विश्वास है और सब पवित्र लोगों से प्रेम रखते हो। जहां पर भी विश्वास का वर्णन किया जाता है, उसका उल्लेख हमेशा प्रेम के साथ संबंध उसका रहेगा। यहाँ पर कोलोसी की कलीसिया को भी पौलुस बोल रहा है कि हमने तुम्हारे विश्वास जो यीशु मसीह पर है हमने सुना, और सब पवित्र लोगों से प्रेम वो भी हम सुन रहे हैं। क्योंकि देखिए विश्वास और प्रेम, अगर आप सुनते हैं कि किसी व्यक्ति का विश्वास बहुत अच्छे रीति से काम करता है, उसके प्रेम का जीवन देखिए। अगर कोई व्यक्ति अपने विश्वास की बढ़ाई करता है और अगर वो प्रेम में नहीं चलता, वो व्यक्ति झूठ बोल रहा है, उसके जीवन में विश्वास का कुछ नहीं दिखेगा आपको। प्रेज गॉड। क्योंकि जो भी व्यक्ति विश्वास से चलता है उसके जीवन में प्रेम दिखना ही है, नहीं तो प्रभु उसके जीवन में कुछ कर नहीं पाएगा। प्रेज गॉड। प्रभु स्वार्थ, नफरत, ईर्ष्या, जलन इस माहौल में काम नहीं करता है, वो प्रभु का स्वभाव नहीं है। प्रेज गॉड। इसीलिए हम क्या करते हैं, उस वातावरण को बचा के रखते हैं, विश्वास और प्रेम के वातावरण को रखते हैं, ताकि प्रभु का काम हम में हमारे द्वारा हमारे लिए बढ़ता जाए। क्यों हम लोगों को क्षमा करते हैं? ताकि वो वातावरण रहे कि प्रभु का काम रुकना नहीं चाहिए। प्रेज गॉड। क्योंकि हमने सुना है कि मसीह यीशु पर तुम्हारा विश्वास और सब पवित्र लोगों से प्रेम रखते हो, फेथ एंड लव, विश्वास और प्रेम। एक और देखिए, पहला थिस्सलुनीकियों 1:3, और अपने परमेश्वर और पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के काम और प्रेम का परिश्रम, तुम्हारे विश्वास का काम और प्रेम का परिश्रम, विश्वास और प्रेम एक साथ। प्रेज गॉड। केवल विश्वास नहीं, विश्वास का उल्लेख जहां पर भी होता है वहां पर प्रेम का भी उल्लेख होगा। क्योंकि अगर उनके आप किसी के विश्वास को तब तक रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते जब तक वो व्यक्ति प्रेम में ना चले, मतलब वो विश्वास रिकॉग्नाइज वो उठकर ही नहीं आएगा, क्योंकि विश्वास को उठाने वाला प्रेम है, विश्वास को अटेंशन देने वाला प्रेम है। अगर प्रेम ही नहीं है तो उनका विश्वास उठकर आएगा ही नहीं। यहाँ पर पौलुस कोलोसी की कलीसिया को, एफेसुस की कलीसिया को, थिस्सलुनीकी की कलीसिया को बोल रहा है कि तुम्हारा विश्वास उठकर आ रहा है, और फिर वो बोल रहा है क्योंकि तुम्हारा प्रेम लोगों के लिए इतना ज्यादा है। प्रेज गॉड। क्योंकि प्रेम विश्वास को सक्रिय करता है, बाहर लेकर आता है, उसको पूर्णता तक लेकर आता है। प्रेज गॉड। क्योंकि अगर प्रेम नहीं है तो आपका विश्वास काम नहीं करेगा, इट वोंट वर्क। प्रेज गॉड। और अगर विश्वास काम नहीं करेगा तो परमेश्वर आपके लिए कुछ कर नहीं पाएगा, ही कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू। प्रेज गॉड। ओके। एक और वचन देखिए, फिलेमोन 1:4 में लिखा है, मैं तेरे उस प्रेम और विश्वास की चर्चा सुनकर जो सब पवित्र लोगों के साथ प्रभु यीशु पर है। वो बोल रहा है, पौलुस फिलेमोन को बोल रहा है कि मैं तेरे विश्वास की चर्चा सुन रहा हूँ। कभी भी विश्वास अगर सक्रिय होता है या विश्वास अपने स्कूल में बढ़ रहा है
या विश्वास व्यक्त हो रहा है, वहां पर प्रेम आपको आमने सामने कहीं ना कहीं आपको प्रेम दिखेगा, क्योंकि विश्वास को उठाने वाला प्रेम है। प्रेज गॉड। मैं तेरे उस प्रेम और विश्वास की चर्चा सुन रहा हूँ। देखिए पौलुस बोल रहा है, इनफैक्ट उन्होंने रोमी की कलीसिया को कहा था कि तुम्हारा विश्वास दुनिया भर में सुनाई दिया जा रहा है। ग्लोरी टू गॉड। मतलब उनका प्रेम का जीवन भी बहुत अद्भुत था। तो मैं तेरे उस विश्वास और प्रेम की चर्चा सुनता हूँ। विश्वास और प्रेम, प्रेम और विश्वास, क्योंकि विश्वास प्रेम के द्वारा काम करता है। प्रेज गॉड। अभी आप सोचिए कि अगर विश्वास आपके लिए महत्व रखता है तो प्रेम में चलिए। माफ कर दीजिए, जाने दीजिए, लोग आज बोलेंगे, कल बोलेंगे, फिर बोलेंगे, आप ध्यान मत दीजिए, उनका मुंह बंद हो जाएगा। प्रेज गॉड। ओके। नंबर 3, a believer cannot be a faith giant unless he becomes a love giant. एक विश्वासी तब तक विश्वास का योद्धा नहीं बन सकता जब तक वह प्रेम योद्धा न बन जाए। तो अक्सर हम सीखते हैं कि मुझे विश्वास में बेहतर बनना है, मुझे विश्वास में बढ़ना है, मैं विश्वास में ऊपर जाना चाहता हूं। आप नहीं जा सकते हैं अगर आप प्रेम का योद्धा न बने सबसे पहले, क्योंकि विश्वास से बड़ा है प्रेम। कोई भी वचन में अगर आप किसी को भी देखें जिसका विश्वास का वर्णन किया जाता है, उनके प्रेम का जीवन देखिए, क्योंकि अगर उनके प्रेम के जीवन में अगर वो जीरो है तो विश्वास में वो हीरो नहीं बन सकते हैं। प्रेज गॉड। एक विश्वासी तब तक विश्वास योद्धा नहीं बन सकता जब तक कि वो प्रेम योद्धा न बन जाए। प्रेज गॉड। लव जायंट्स। ग्लोरी टू गॉड। यीशु मसीह का जीवन आप जानते हैं, उदाहरण में दूंगा, समय कम है हमारे पास। आप जानते हैं इस वचन को पढ़ने से पहले पतरस जो बोल रहा था कि प्रभु कोई भी आ जाए मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं आपके लिए अपना जान दे दूंगा। रोमी सिपाही आए, पतरस भाग गया और स्त्रियों के सामने उसे पूछा गया, क्या आप यीशु को जानते हैं? उसने कहा कि मुझे पता ही नहीं है यीशु कौन है। कौन है यीशु, मेरे को वो अपने ऊपर श्राप, वचन में लिखा है अपने ऊपर श्राप बुलाने लगा कि मैं यीशु को जानता ही नहीं हूँ। और यीशु ने उससे कहा था कि मुर्गा बांग देने से पहले तुम मेरा इनकार करेगा। प्रेज गॉड। लेकिन ये सब होने के बाद आप सोचिए, यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठने के बाद यीशु मसीह पतरस के पास आता है। पतरस के पास आके ये नहीं पूछता है तू मेरे को नहीं जानता, नहीं पता मैं कौन हूँ। अभी देखिए यीशु मसीह का अप्रोच, क्योंकि देखिए अगर यीशु मसीह के विश्वास की चर्चा होती है तो जाहिर सी बात है कि यीशु मसीह प्रेम का योद्धा है, क्योंकि अगर वो प्रेम का योद्धा नहीं होता तो उसके विश्वास का योद्धा वो नहीं बन सकता। देखिए एक व्यक्ति को जिसने कहा कि मैं यीशु को नहीं जानता, उसके पास यीशु आके बोलता है। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इन से बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमने को चरा। क्या आप देंगे ऐसे व्यक्ति को जो बोलता है मैं आपको जानता ही नहीं हूँ, आप उसी व्यक्ति को कहेंगे कि मेरे मेमना को चरा? व्हाट अ मैन ऑफ लव। क्या प्रेम का व्यक्ति है यीशु मसीह। और अगर वो विश्वास का योद्धा था, वो इसीलिए था क्योंकि वो प्रेम का योद्धा था। आमीन। ओके, पौलुस का जीवन देखिए, प्रेरितों का काम 20 उसका 24। इतने लोग पौलुस के विरुद्ध थे, कितने लोगों ने उनको सुसमाचार सुनाने के लिए मुंह पे पत्थर मारा। बहुत तकलीफ और बहुत गलत व्यवहार इस व्यक्ति के साथ किया। दुष्ट आत्मा निकालने के लिए पकड़ के मार दिया उसको। उसने कोई गलत काम नहीं किया। एक स्त्री जिसमें दुष्टात्मा थी, उसकी दुष्टात्मा को निकल दिया, स्त्री को आजाद कर दिया, उसको पकड़ के मार दिया, जेल में डाल दिया। कितनी कड़वाहट लेके वो व्यक्ति बैठ सकता है। लेकिन वो देखिए वो क्या, क्योंकि अगर वो कड़वाहट लेके बोल बैठता तो शायद हम उसके बारे में आज पढ़ते नहीं ज्यादा। लेकिन आज अगर उसके बारे में उसकी चर्चा हो रही है, उसके बारे में, उसके विश्वास के बारे में आज बढ़ाई की जा रही है, वो इसीलिए क्योंकि वो प्रेम का योद्धा था। उसने कहा, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता। मतलब जो मेरे खिलाफ बोला गया, मेरे खिलाफ लोग कर रहे हैं, मैं वो सब कुछ नहीं समझता हूँ। इट इज सो डिफिकल्ट टू डिस्टर्ब अ फोकस्ड मैन। एक व्यक्ति जो
ऐसा फोकस्ड हो, उसको कोई रोक ही नहीं सकता है। मतलब वो अपने दर्शन को लेकर ऐसा पागल हो, उसको रोकना असंभव है। वैसे व्यक्ति थे यीशु और पौलुस। दे आर सो विजन ओरिएंटेड। परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवकाई को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। अब ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसके खिलाफ बहुत कुछ हुआ। अगर आप सोच के देखें क्या क्या इस व्यक्ति के खिलाफ हुई है। प्रेज गॉड। सिर्फ बाहरी लोग से नहीं, अंदर के लोगों से भी। लेकिन इसने ये जानता है कि अगर मैं ऑफेंड हो जाऊं, अगर मैं कड़वाहट लेके बैठ जाऊं, मेरा विश्वास काम नहीं करेगा, और विश्वास काम नहीं करेगा तो मेरी सेवका ये जीवन बढ़ेगा कैसे। प्रेज गॉड। आप सोच रहे हैं कि लोग आपके खिलाफ बोल रहे हैं, आप पहले नहीं है, बहुत आकर के गए हैं। प्रेम में उन्होंने बहुत असंभव और खतरनाक और चुनौतियों के बीच में उन्होंने अपने आप को प्रेम में रखा है। हम ऐसा ना सोचे कि यार मेरे साथ मैं पहला हूं जो ऐसा, नहीं नहीं, आपके पहले बहुत लोग चले गए हैं। उनका जीवन देख के हम सीखते हैं। हम अपने आप को प्रेम में रखते हैं ताकि हमारा विश्वास काम करे और हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उदाहरण बन सकें। प्रेज गॉड। एक और उदाहरण था वो स्त्री के बारे में, लेकिन उसको हम स्किप करेंगे, लास्ट में आएंगे। वॉकिंग इन लव इज अ कमांड, आई विल। प्रेम में चलना एक आज्ञा है, मैं करूंगा। बस उतना ही, मैं करूंगा। वो सही है, वो गलत है, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग, वो सब नहीं, मैं करूंगा। प्रेम एक आज्ञा है, मैं करूंगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे कैसा लग रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता क्या सही है, मतलब वो व्यक्ति सही है या गलत है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे क्या लग रहा है। मैं प्रेम में चलूंगा, मैं करूंगा। प्रेम एक आज्ञा है, मैं करूंगा। आई विल, दैट्स ऑल, फुल स्टॉप। आई विल। प्रेज गॉड। जैसे विवाह में कहा जाता है, आई विल, मैं आपके साथ रहूंगा। कुछ भी हो जाए, बारिश आ जाए, मौसम बदले, परिस्थितियां खराब हो जाए, मैं खड़ा रहूंगा। आपका पति होकर के आपके साथ खड़ा रहूंगा। अगर मगर नहीं, मैं खड़ा रहूंगा। नो इफ नो बट्स, मैं खड़ा रहूंगा। वैसा है प्रेम में चलना, क्योंकि प्रेम में चलना एक आज्ञा है। प्रभु ने आपको रिक्वेस्ट नहीं किया कर दो ना प्लीज, प्रभु ने आपको आज्ञा दिया है। प्रेम में चलना है, आप यू हैव टू डू इट। क्यों प्रभु ऐसा कर रहा है? क्योंकि आपका विश्वास काम नहीं करेगा। प्रेम सबसे बड़ा है, आपका विश्वास काम नहीं करेगा। इसीलिए आपको और मुझे ये निर्णय करना है कि मैं प्रेम में चलूं। एक बहन है, वो मुझे देख रही है, इसी प्रेयर स्कूल में वो मुझे बता रही थी कि जब मैंने प्रेम के विषय में कुछ चीजों को सिखाया, मंडे प्रेयर स्कूल भी प्रेम के बारे में था, उन्होंने मुझे फोन किया और उन्होंने मुझे बताया कि जब आपकी टीचिंग को मैंने सुना, जब उन्होंने सुना, वो बोलती है कि मैंने कुछ चीजों को लेकर वो परेशान थी। उन्होंने उस टीचिंग के बाद उन्होंने निर्णय किया कि मैं क्षमा करूंगी, मैं अपने आप को प्रेम में रखूंगी। उन्होंने ये नहीं सोचा कि कौन गलत है या कौन सही है। उन्होंने यीशु की तरफ देखा और कहा क्योंकि यीशु ने मुझसे प्रेम किया है, मैं माफ करूंगी। और जैसा उन्होंने माफ किया, वो सिस्टर कहती हैं कि उनके अकाउंट में करीबन 49 या 59,000, करीबन 60,000 रुपए उनके अकाउंट में आ गए। 59,000। मतलब वो चीजें, वो आशीषें जो रुकी हुई थी, वो आशीषें जो रुकी हुई थी, वो क्योंकि वो चीजों को लेकर वो बैठी थी, इसलिए वो नहीं आजाद हो रहे थे। लेकिन जब उन्होंने वो निर्णय किया कि मैं करूंगी, मैं प्रेम में चलूंगी, चाहे कोई भी सही हो गलत हो कुछ भी हो, मैं प्रेम में चलूंगी, ये मेरी प्रभु ने मुझे आज्ञा दिया है। और जब उन्होंने वो निर्णय किया और चीजों को आजाद की, आशीषें आजाद हो गई। आप सोचिए हम में से जितने लोग हैं, कितनी आशीषें हमारी रुकी हुई है क्योंकि हम माफ नहीं करते हैं, हम उस कड़वाहट को लेकर बैठे हैं, वही लोगों की गलतियों को बार बार दोहराते रहते हैं, जिसके कारण आपकी आशीषें रुकी हुई हैं, आपका विश्वास काम नहीं कर रहा है। प्रेज़ लॉर्ड। और मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि प्रेम में चलना एक सुझाव नहीं है, ये एक आज्ञा है। और मुझे और आपको उस बहन की तरह हमें ये करना है।
कैसा भी लगे आपको, कौन सही है कौन गलत है मायने नहीं रखता, आपको करना है क्योंकि यीशु ने आपको आज्ञा दिया है। इस वचन को देखिए, यूहन्ना 13:34, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा। प्रेम में चलने का, जब आप प्रेम में चलते हैं आपकी आंखें किस पर रहती हैं? यीशु पे, उस व्यक्ति पे नहीं जिससे आप प्रेम कर रहे हैं। आप अपनी पत्नी से कैसा प्रेम करते हैं? अपनी आंखें यीशु पर रखिए। आप अपने पति से कैसा प्रेम करते हैं? अपनी आंखें यीशु पर रखिए। आप अपने भाई से कैसा प्रेम करते हैं? अपनी आंखें यीशु पर रखिए। जब आंखें यीशु से हटकर लोगों पर आती हैं, माफ करना तकलीफ हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। जब आंखें लोगों से और खुद से हटकर यीशु के पास होगा, माफ करना विल बी द ईजिएस्ट थिंग फॉर यू। प्रेज गॉड। ओके, फाइनली यहूदा 1 उसके 21 में लिखा है, जस्ट द फर्स्ट लाइन, अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। बहुत पसंद है मुझे ये चीज। अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो, अपने आप को प्रेम में रखो। अपने आप नहीं आएंगे, आपको अपने आप को प्रेम में रखना होगा। व्हाई? अपने आप को क्यों प्रेम में रखना होगा? क्योंकि नहीं तो आपका विश्वास काम, अगर आप प्रेम में थोड़ा केयरलेस हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं नहीं छोड़ूंगा, वो नहीं छोड़ा, मैं नहीं छोड़ा, मैं भी देगा वो भी देगा, आपका विश्वास का शॉर्ट सर्किट हो गया है। लेकिन जो लोग विश्वास के योद्धा हैं, जो लोगों के जीवन में विश्वास की अहमियत है, जो लोग विश्वास की गंभीरता को समझते हैं, उनका जीवन आप देखिए, वो प्रेम को उससे अधिक गंभीरता देते हैं क्योंकि वो जानते हैं प्रेम के बगैर विश्वास सिर्फ आवाज करता है, विश्वास काम नहीं कर रहा है। प्रेज गॉड। इसीलिए हम अपने आप को पिता के प्रेम में रखें। बहुत लोग, ध्यान से सुनिए, जब तक आप धरती में हैं, कोई ना कोई, कहीं ना कहीं, जानबूझ के या अनजाने में आपके खिलाफ कुछ ना कुछ करेगा। इसलिए आप पहले से ठान लीजिए, प्रभु जो भी है, मैं अपने आप को पिता के प्रेम में रखूंगा। जैसा यीशु, मेरी आंखें यीशु पर हैं, जैसा उसने मुझसे प्रेम किया, वैसे ही मैं अपने आप को प्रेम में रखूंगा, ताकि मेरा विश्वास काम करते रहे। और जब विश्वास काम करके जब फल को लाएगा, मेरे खिलाफ बोलने वाले लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे। ग्लोरी टू गॉड, आमेन। आइए हम दुआ करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। प्रभु आपके महान नाम के लिए धन्यवाद। जैसे हम विश्वास योद्धा है प्रभु, हम प्रेम के योद्धा भी हैं, इसलिए धन्यवाद। जितने हमारे साथ जुड़े हैं, प्रेम और विश्वास के आयामों में आप हमें ऊपर लेकर चलिए। जो आप हमें सिखा रहे हैं उसके लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण करें। आमेन, आमेन, प्रेज गॉड।